बोतलों के साथ, चूड़ियों के साथ इतना खून निकला और फिर बाद में ऊपर से नीचे फेंक दिया। हाथ लगे हुए खून से रंगे हुए, उसके हाथ लगे हैं, वो हाथ पकड़ता रहा कि मुझे 2 दिन मुझे ना 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਪਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पे और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए कि एक एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज जो है ये लाश लेके जो उनके वर्सा हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। 3 दिन से जो है वो यहाँ पे कत्ल हुआ है। छत से बेदर्दी से इन्हें नीचे फेंक इनका कत्ल किया, सर पे बोतलें मार के हथौड़ों से बेदर्दी और बेरहमी से दरवेशी दरिंदों की तरह जो है इनको मारा है और कत्ल कर दिया है। और पुलिस जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इनके जो घर वाले हैं, जो वर्सा हैं, वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम जाके इनके वर्सा, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करेंगे और सारी जो है मनाजिर आपको लाइव दिखाते हैं। आए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम जी। बहन क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? मेरा शोहर है। शोहर है आपका, तो कैसे कत्ल किया गया? इसको घर से बुला के लेके गए हैं और 4-5 लोगों ने इसको मिल के कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया? कौन लोग थे, किन्होंने बुलाया घर से? बाजार के लोग थे, बाजार के लोग थे। एक मामू था, वो बुला के लेके गया है, कहता मेरे दोस्त आए हैं, तुमसे मिलना है, बात करनी है। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे कहता मैं खाना बनाओ, मैं आके खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो कहता है बाजार आओ, मेरे साथ बात करनी है। उसने कहा मैंने नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूँ। कहता नहीं मेरे साथ आओ, बस 2 मिनट बात करके बात सुन के चले जाना। फिर उसको ले गए, जाते साथ उसको बकरे की तरह ज़िबा किया। उसके शीशे की बोतलें उसके सर में, उसके पूरे जिस्म में मारी, उसकी आंखें भी निकाल दी हैं। उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं सलामत बचा। उसके बाद उसको छत से उठा के 4थी मंजिल से नीचे गिरा दिया। मेरी बेटी मासूम अपने पापा के बगैर नहीं रहती, वो क्या करूँगी, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। जिस छत से फेंके उसके हाथ लगे हुए खून से रंगे हुए, उसके हाथ लगे हैं, वो हाथ पकड़ता रहा कि मुझे 2 दिन हॉस्पिटल वालों ने उसको रखा है, पोस्टमार्टम किया, सब कुछ निकाल दिया, आज उसको दिया है। ये तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। और कहते हमें पता चला कि FIR नहीं हो रही। FIR नहीं हो रही, कहते हैं हमने 1 नाम लिखवाया, हमने 5 नाम लिखवाए हैं, कब कर गए हैं, पुलिस वालों ने पैसे खा लिए हैं, हमें इंसाफ नहीं दे रहे। पुलिस वाले आपके पास नहीं आए? नहीं, मौका वारदात पे जो एक पकड़ा गया ना, उसके बाद किसी को नहीं पकड़ा, उसके बाद किसी को नहीं पकड़ा, उससे मिलने नहीं देते। वो अंदर बैठा है पुलिस जेल में और वो बैठा खाने खा रहा है, वो पान खा रहा है, वो याशी कर रहा है, वहाँ पे बैठा याशी कर रहा है। और जो बाकी के हैं वो भागे हैं और पुलिस वाले नहीं पकड़ते, कहते हैं हमने लिखवाया ही नहीं नाम। ऐसा हो सकता है? हमारा जिगर चला गया, हम कैसे नहीं उसका नाम लिखवाते जो उसके कातिल हैं। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरे बूढ़े माँ बाप को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी मजदूर बेटी, मेरा बच्चा यतीम हो गया, हमें इंसाफ चाहिए। इसके बेटा तुझे कमरा जाके देख लो। अच्छा, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ कौन है ਵਿੱਚ? कौन है बंदा? ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 5 ਜਣੇ ਨੇ, 5 ਜਣੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਲੱਗਣੀ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਣੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਇੱਕ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇੱਕ 2 ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 10 ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। इंसाफ चाहिए बस। बोतल तोड़ के छुरियां नाल बड़ा बेदर्दी नाल मारिया गया। जे नहीं ओदी जान निकली उतो 4थी मंजिल तो थले सुटिया गया। की दुश्मनी से ना कोई दुश्मनी सक्का मामा सी, सक्का मामा। हाँ जी, हाँ जी, मार के बेदर्दी ना बड़ी मारिया, साडे ना बेइंसाफी हुई। साडे बच्चे नूं छोटे छोटे बच्चे ने ओदे, सानू इंसाफ चाहिए। असीं कुछ नहीं करते गलत। उन्हां दी औरतां दे घरों चुक्कन पिया पेश होंदे ने कि नहीं होंदे? सारा कुछ होएगा। अगर एक सानू 3 दिन तो पुलिस वाले ने नहीं पूछा, इन्हां ने पैसे खा लेन, नहीं पूछा। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं, आप कह रहे थे कि वर्दियां पहन रहे हैं, क्या वजह है? वो लाठी चार्ज के लिए पहन रहे हैं कि इनको उठाना है, ठीक है ना, तो वो गलत करेंगे क्यों? आप बहन है? हाँ जी भाई बहन। बहन, आपको कब पता चला आपके भाई के बारे में?
भाई उन्होंने मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ही जालिम लोग हैं। इतने बुरे तरीके से मेरे भाई को मारा इन्होंने, पता नहीं कोई किसी के साथ ऐसे नहीं करता जैसे इन्होंने किया है। उस बाजार के लोग थे, कोई हमारे इधर कैंची बाजार में रहते थे, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से वजह कोई रीजन? नहीं भाई, मेरे भाई ने तो कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, कभी किसी के साथ बात नहीं की, कभी बाहर नहीं किया, लेकिन ये इन लोगों ने बहुत बुरा किया, जुल्म किया मेरे भाई के साथ, इतने बुरे तरीके से मारा, बोतलों के साथ, छुरियों के साथ, इतना खून निकला और फिर बाद में ऊपर से नीचे फेंक दिया, चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया और फिर बाद में कहते इसने शराब पी थी। मेरे भाई ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, इन्होंने झूठी न्यूज़ चलाई है कि इसने शराब पी थी, लेकिन मेरे भाई ने शराब नहीं पी थी। मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, अभी तो उसकी इतनी एज भी नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 30 साल का मेरा भाई है। तो देखो इन्होंने इतना बुरा सलूक किया होगा, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। जैसा मेरे भाई के साथ बुरा सलूक किया, हम भी इनको ऐसे इधर ला के ऐसे मारेंगे, इन्हें कह के इधर लेकर आए। इसलिए हमने ये रोड बंद किया है कि हमें हमारा इंसाफ को इंसाफ करे, इसलिए पूछा। इसकी मामा शादी से आ रही थी, तब पता लगा, उसने खुद देखा है इसके बच्चे को जब ऊपर से नीचे गिरा है और अंदर से पहले मारते रहे हैं, बोतलें मारते रहे तोड़ तोड़ के, उसकी टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, सब कुछ को उसका तबाह कर दिया बच्चे का। फिर ऊपर से लोगों ने कहा कि ऊपर से कोई मजदूर गिरा है, इसने कहा मुझे देखने दे कौन सा मजदूर गिरा। जब उसने देखा ये तो वो उधर ही गिर गई बेहोश होके। इतनी बेदर्दी से इन्होंने हमारे बच्चे को मारा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देख लो, छत देख लो, वैसे खून पड़ा है। जो बनेरे तो सुटन लगे ना, उन्होंने हाथ पाए ने बनेरे नूं कि मैनू ना सुटो, उसने खून लगा है, वाशरूम से खून लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये परसों आज हफ्ते वाली दिन रात को इसके साथ जाती हुई है, इसको तीसरी मंजिल से फेंक दिया नीचे। क्यों फेंका है, मसला क्या? घर से बुलाया इसको, भाई आ जाओ तुम्हारे दोस्तों के साथ, बच्चे से घर से पूछ के गया, अपनी बीवी को कहता मैं रोटियाँ लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ हमारे पास बैठो आन के, तुम दोस्त आए हुए हैं। पहले इन्होंने उसके सिर में बोतल मारी है, उसके बाद कच से इसको मारा है, कच से मार के उधर ही मार दिया। पहली मंजिल पे थे वो, दूसरी में लेके गए, खून की नहरें लगी। तीसरी मंजिल से जाके इन्होंने नीचे फेंका। बैठे पहली मंजिल पे थे, यहाँ से मार के ऊपर लेके गए। तीसरी मंजिल से फेंका इनको, जो आपने कहा पहली मंजिल पे थे, मार के ऊपर लेके गए। हाँ, मार के ऊपर लेके गए, तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। 5 आदमी थे, ये मेरे पास उनकी सारी है, ये हमने किया है। अभी जो बंदा एक हमने पकड़ाया, बस वही बंदा इनने पकड़ा। अब पुलिस वाले कह रहे हैं जी तुम खुद पकड़वाओ। हम कैसे पकड़वाएं ये बताओ मुझे। ये थाने की कापी है। ये आज देखा 30 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा। नाज़रीन ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी है SHO साहब को, थाना कोट लखपत लाहौर में है, ये उसकी दरखास्त है, ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि अब आप 3 दिन बाद यहाँ पे आ गए हैं, पुलिस क्या कहती है, पुलिस का रवैया आपके साथ क्या है? अब पुलिस ये कहती है, अभी पुलिस वालों ने गालियाँ मेरे मामू को बोला, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उस जो है था SHO था नहीं, तफ्तीशी को, तफ्तीशी जो है आपके कत्ल का, ये सारे वाकया का, उसको अभी मुअत्तल हो गया। वो क्यों मुअत्तल किया? तफ्तीश नहीं कर रहा था? उसने गालियाँ लगा ली, लड़के के बाप को तलियाँ लगाई हैं। क्या कहा? बस उन्होंने सुन लिया, SHO साहब ने सुना है, उन्होंने उसको कर दिया मुअत्तल। इसलिए इंसाफ चाहिए बस। तो ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या वो मुखालिफ जो है इसकी कोई वजूहात है? आपको उधर लेके जाता हूँ, वो जाम उसकी लाश पड़ी हुई है। नाज़रीन अपने इस फैमिली के जो वालदैन हैं, उनके जो वर्सा हैं, उनकी बहन और उनकी जो बीवी है, उनके ख्यालात सुने कि किस तरीके से हमारे मुल्क में जो है ये इस तरह का जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक हफ्ते में दूसरा बड़ा वाक़या यहाँ पर रोनुमा हुआ है, जो रोड बंद करके और यहाँ पे इंसाफ की अपील की जा रही है। अगर हमारे पंजाब के जो पुलिस के इदारे हैं, अगर वो बर वक्त इनको इंसाफ, तो ये ऐसे वाक़यात जो है सड़कें बंद करना और इस तरह आवाम को जो है तो तकलीफ़ देने वाला मसला मसाइल ना हो। जिस तरीके से उनको वहशी दरिंदों की तरह मारा गया और जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया और उन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, इस तरह के लोगों को और कत्ल करने वाले लोगों को जो है वो इबरत का निशान बना देना चाहिए। इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने से पहले हज़ारों बार जो है वो सोचना चाहिए। हम पूरे पंजाब के जो इदारे हैं, IG पंजाब और पुलिस के हर उस इदारे से जो इनकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस बात का नोटिस लें और इस फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।